हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और DSSB का एग्जाम लगभग आ ही चुका है। जिनका 24 को एग्जाम है उसके लिए 10 डेज ओनली बचे हुए हैं, और जिनका 30 और 31 को एग्जाम है उनके लिए 14 टू 15 डेज लास्ट बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आप लोग बताइए कि DSSB में आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने आप पर आ रहा है कि अब बस मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, और आप फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर लेकर आ पा रहे हैं और सेकंड पेपर में कितना स्कोर लेकर आ पा रहे हैं। क्योंकि आज मैं भी शेयर करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट का जो स्कोर है आप लोगों के साथ। एक मॉक टेस्ट मैंने पहले दिया था, उसका स्कोर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक मॉक टेस्ट मैंने फिर से दिया है क्योंकि उसके बीच में मैं प्रिपरेशन कर रही थी और जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उनको कंप्लीट कर रही थी, और इसीलिए मैंने फिर से अपना एक और मॉक टेस्ट देने का ट्राई किया और फिर से एक मॉक टेस्ट दिया। लेकिन वही है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिला मॉक टेस्ट देकर, क्योंकि मार्क्स जो है कोई ज्यादा नहीं बढ़े हैं। पिछली बार जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें 81 मार्क्स मुझे मिले थे, और सेकंड जो मॉक टेस्ट है जो अभी दिया है मैंने रिसेंटली कल ही, उसमें 89 मार्क्स ओनली मिले हैं। तो 8-9 मार्क्स जो है गेन हुए हैं, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। 98 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए थे, 30 और 31 आई थिंक 36 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए थे। तो 98 में से 9 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग में चले गए। तो आप देख सकते हैं कि 98 अगर स्कोर था तो काफी अच्छा था, थोड़ा सा मतलब बेटर था पिछले वाले से, लेकिन फिर से 89 जो है मेरा स्कोर रह गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो स्कोर है उसको बढ़ाया कैसे जाए। उसको बढ़ाया इस तरीके से जा सकता है, हमें देखना है कि हमारी जो वीकनेस है वो क्या है। यहाँ पर मेरे जो मार्क्स हैं, एक तो जीके जीएस में थोड़े कम बने हैं, दूसरा हिंदी अच्छा रहा, इंग्लिश भी सही रहा, रीजनिंग भी काफी हद तक सही रहा। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए रीजनिंग में, और मैथ्स भी जैसे मेरा मैथ्स वीक है तो मैथ्स भी काफी अच्छा रहा। प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम फर्स्ट पेपर में ज्यादा नहीं रही, प्रॉब्लम रही सेकंड पेपर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, और टेक्स्ट बुक पर जो प्रैक्टिस सेट है, जो मॉक टेस्ट है, वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। ठीक है, और वो भी बहुत ही ज्यादा डीप। मीन्स जैसे अमेरिकन राइटर्स हैं उनके वर्क्स लिए, वर्क्स की पब्लिशिंग डेट पूछ ली है, या फिर उनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो अगर हमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो वो हमें बहुत ज्यादा टफ लगने वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि टफ है प्रैक्टिस सेट्स, जो टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट्स है वो टफ है, लेकिन उनके लिए टफ है जिनको नहीं आता है। अब आप एक बार बताइए, सपोज मैंने आपसे पूछा कि शेक्सपियर की बर्थ डेट बताइए। ठीक है, आप कहेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हो आप, ये क्वेश्चन सभी को आता है, हर कोई बता देगा। लेकिन जिसने उसको नहीं पढ़ा है, जो उससे रिलेटेड नहीं है, उसके लिए वो क्वेश्चन टफ लगेगा। मानते हैं या नहीं मानते हैं? ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है, जो DSSB का जो सिलेबस है, ये लग रहा है क्योंकि हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे, और ये रियलिटी है कि हम उसे कवर कर भी नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम तक हम जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि जो इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए। और जैसे कि पीजीटी इंग्लिश में मोस्टली जो राइटर्स पूछे गए हैं, सिलेबस लगभग यही था, ये नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन मिलता जुलता था। तो वहां पर इंडियन राइटिंग्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बेटर ये रहेगा कि इंडियन राइटर्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो पढ़ लिया जाए, वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन उससे अलग जो लिटरेचर है उस पर थोड़ा सा ध्यान अगर दे देंगे तो ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड हम कुछ अपने आप से कर पाएंगे। और जो अब लास्ट 15 डेज हमारे पास बचे हुए हैं उसमें हम थोड़ा सा ऐसा पढ़ लें जिससे कि हमारी जो 40% की लिमिट है वो कवर अप हो जाए। इस इंडिपेंडेंस टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है आजाद सपनों का पास, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 263 में पाने का, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 351 में पाने का। आज तक का सबसे ज्यादा लोवेस्ट प्राइस जो है मैंने अभी देखा है, जो कि आपको 250 के अराउंड में मिल रहा है। और अगर आपको एक्स्ट्रा इंस्टेंट 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं MOM12 कोड, जो कि मेरा कोड है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स आप ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 800 प्लस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी के फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो देर किस बात की है, यूज कीजिए आजाद सपनों का पास और अपने सपनों को कंप्लीट कीजिए, अपने सपनों को अचीव कीजिए एक गवर्नमेंट जॉब को पाकर। क्योंकि इस बार 40% की जो लिमिट है वो फर्स्ट पेपर में नहीं है,
वो सेकंड पेपर में है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप देखिए अगर 40 मार्क्स भी हम गेन नहीं कर पा रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा पेपर चेक हो और हमारे मार्क्स जो हैं काउंट किए जाए। इसीलिए हमें प्रिपरेशन इस तरीके की करनी पड़ेगी कि हमारे जो मार्क्स हैं एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आ ही जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर बाकी का हमें कवर अप करना है पेपर फर्स्ट से तो सेकंड में 40% एटलीस्ट लेकर आने हैं, लेकर तो ज्यादा आने चाहिए, लेकिन वही है कि 40% की लिमिट हमें क्रॉस करनी है अगर हमें कंपटीशन में आना है, क्वालिफाई अगर करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है। तो फ्रेंड्स लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी ऐसी रखिए कि मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, कहाँ कमी रह गई उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए। सपोज हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो उनको रिवाइज कीजिए, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, जीके जीएस इतना ज्यादा है, कुछ टॉपिक्स जो है रिवाइज कर लीजिए जो आप पढ़ सकते हैं कम टाइम में, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं कर पाएंगे, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, अब लेके बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना कर पाएंगे वो भी नहीं कर सकते अगर हम पूरा लेकर बैठेंगे, तो जीके जीएस में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा रहे हैं, और नंबरिंग सिस्टम है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ है, यहाँ से भी क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें पता चल जा रहा है कि टॉपिक्स जो है मोस्टली कितने रिपीट होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही है लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट यूज कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाए, अपने आप को देख पाए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ से सही हो रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहे हैं, ठीक है। कल एक कमेंट आया था, वहां पर उन्होंने पूछा था कि जीके जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो जीके जीएस के लिए मैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़ रही हूँ, उसी से कुछ टॉपिक्स जो है कवर कर रही हूँ, सभी तो कर पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है वहीं से कवर कर रही हूँ। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है रीड कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी बुक है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, लेंथी है, लेकिन बुक अच्छी है, ठीक है। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, उसके लिए मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ टॉपिक्स उठाकर, और वहीं से। मैथ्स के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, और इंग्लिश के लिए तो मेरे पास रेन एंड मार्टिन, हाँ, जो टीजीटी के लिए हम यूज कर रहे थे वही सारी बुक्स हैं, और उन्हीं से हमने पहले ही प्रिपेयर किया। इंग्लिश में आप प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, ग्रामर स्पेशली। तो वोकैब के लिए थोड़ा बहुत देख रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वोकैब बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और वोकैब जो है हमें जो नंबर है गेन करा सकती है एग्जाम में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी ऐसी रखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी को डिवोट कीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम में हम अपने स्कोर को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट कर पाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इससे रिगार्डिंग, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग, या बुक्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आप लोगों के आंसर कर पाऊं। फिलहाल वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही है क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन में हूं और टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इसीलिए जो वीडियोस है वो बहुत ही मुश्किल से, जब जरूरत होती है, जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है तब बना रही हूँ, और सोच रही हूँ कि जब एग्जाम हो जाएगा तब उसके बाद आप लोगों को अपडेट करूंगी कि सब कुछ कैसा रहा है। और हाँ, एक चीज, जिनका 24 को एग्जाम है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा जो कि एक वीक के बाद जिनका एग्जाम है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। आप बताइएगा पेपर फर्स्ट में कैसा रहा, पेपर सेकंड में कैसा, स्पेशली पेपर सेकंड में, क्योंकि पेपर फर्स्ट तो हम फिर भी देख रहे हैं बाकी एग्जाम्स में कैसे आ रहे हैं, लेकिन पेपर सेकंड थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामर को बहुत ही कम वेटेज दिया जा रहा है, और ग्रामर अगर कम है तो मींस लिटरेचर ज्यादा पूछा जा रहा है, और लिटरेचर में किस लिटरेचर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।